सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं बात करूंगा लहसुन की फसल में। जो यह देख लीजिए आप सभी लोग, ऊपर की तरफ से हल्की हल्की पत्तियां सूखी हुई हैं। आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी। लगभग सभी पौधों में ऐसी समस्या है। लेकिन किसान साथियों, यह जो पौधे की ऊपरी पत्तियां हैं, अगर इसमें किसी प्रकार की या सूखने की समस्या या हल्का पीलापन की समस्या है, या लगभग 2 से 3 इंच की अगर स्थिति में है, तो किसान साथियों ऐसी स्थिति में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसमें जो झुलसा की समस्या होती है उसका रूप अलग होता है। किसान साथियों, आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए, यह जो पत्ती है, ये पूरा पौधा है, इसकी यह पत्ती यहाँ तक सूखी हुई है और इन पत्तियों में किसी भी प्रकार की समस्या ज़्यादा नहीं है। तो किसान साथियों, ऐसी जो स्थिति पौधे की होती है उसमें झुलसा की समस्याएं कम होती हैं। लेकिन किसान साथियों, यह हल्का फुल्का फंगस पौधे में होता है। और जो मौसम का उतार चढ़ाव है, किसी दिन बम्पर यानी कि अधिक मात्रा में तेज़ धूप होती है। और किसान साथियों, जैसा कि कल की डेट में इतना भयंकर धूप थी किसान साथियों, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ठंडी का समय है। लेकिन आज की डेट में किसान साथियों, अभी ये समझ लीजिए 12 बजने वाला है और पौधे के जो पत्तियों पे ओस यानी कि जो कोहरा पड़ रहा है, आप सभी लोग देख लीजिए, अभी नहीं हट पाया है। तो किसान साथियों, यह जो ऊपरी भाग यानी कि पौधे के जो ऊपरी सिरे पल हैं पत्तियों के, उसमें जो पीलापन है, तो यह मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से इसमें हल्का फुल्का फंगस है, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान साथियों, ऐसी परिस्थितियां जब हों तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को स्प्रे करना चाहिए ताकि पौधे हरे बने रहें। और यह ऊपरी जो सिरा पत्तियों का पका हुआ है, सूख रहा है, पीलापन है, तो यह किसान साथियों रहेगा, इससे हरा होना संभव नहीं है। यह फंगस की पहचान है और पौधे की अब आधे से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। और इसी के साथ में किसान साथियों, अगर पौधे के तने पतले हैं, यानी कि देख लीजिए आप सभी लोग, यह पौधे जो है हल्का झुके हुए हैं, क्योंकि इसमें निराई कराई गई है। तो ऐसी अवस्था में किसान साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। और सामने देख लीजिए कितने मोटे पौधे हैं। चूँकि यह साइड का आगे का पौधा है, इसलिए यह पतले हैं, बाकी सारे पौधे बीच के मोटे हैं। तो किसान साथियों, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप सभी को डालना है मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम। इसकी डोज होगी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसान साथियों आप सभी को लेना है। इसी के साथ में आप सभी को लेना है सीजेंटा कंपनी की ईसा बियॉन्ड टॉनिक। किसान साथियों, जब ईसा बियॉन्ड टॉनिक आप सभी लोग डालेंगे तो किसान साथियों, जो पौधे की तने पतले हैं और जो यह पत्तियां हैं, जो इनके जो सिरे ऊपर की तरफ से यह सूख रहे हैं, इसमें नई ऊर्जा आएगी किसान साथियों। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और यह जो ऊपर की तरफ से हल्का हल्का, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बावजूद उसके यह सूख रहे हैं, तो इसमें ग्रोथ और क्लोरोफिल की मात्रा जब इन पत्तियों में बढ़ेगी तो किसान साथियों, यह स्वतः हरी हो जाएंगी और पौधे के तने और मोटे होंगे और पौधे में नई नई ब्रांचेस यानी कि शाखाएं आएंगी, ताकि जो पत्तियां खराब हो रही किसान साथियों, उनकी वजह से जो भोजन बनाने की कमी पौधों में आ रही है, वह नई शाखाएं यानी कि नई पत्तियां जब लहसुन के पौधे में आएंगी तो उस समय पौधे को पर्याप्त भोजन मिलता रहेगा और पौधे में किसी भी प्रकार की कोई ग्रोथ रुकने की समस्या नहीं आएगी। तो किसान साथियों, आप सभी को लेना है मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम। यह यूपीएल कंपनी के साफ के नाम से भी आता है किसान साथियों। इसकी डोज 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से लेना है। ज़्यादा किसान साथियों अगर आप ले रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ में सीजेंटा कंपनी की जो ईसा बियॉन्ड टॉनिक आप सभी को मैंने बताई है, इसकी 1 से 2 ml प्रति लीटर की दर से डोज लेना है। इन दोनों दवाइयों को आप सभी को अलग अलग घोल करने के बाद में सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगाने के बाद में ही स्प्रे करना है। चूँकि किसान साथियों, स्टिकर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होता है, आप सभी लोग देख लीजिए, अगर धूप होती तो यह पत्तियों पे जो ओस है यह चली जाती, लेकिन क्या है, यह शीत यानी कि कोहरा पड़ा हुआ है, इस वजह से यह बूंदें चिपकी हुई हैं। तो लेकिन जब स्टिकर आप लगाएंगे तो यह जो दवाई पड़ेगी वह जो है स्प्रे मशीन से जब निकलती है तो उसका प्रेशर होता है किसान साथियों, और जो कोहरा पड़ा हुआ है इसमें कोई प्रेशर नहीं है। यह स्वतः धीरे धीरे यानी कि मध्यम गति से फव्वारे पड़े हैं पौधों पर और चिपक गया है। लेकिन जब स्प्रे मशीन से दवाई निकलती है तो उसका प्रेशर तेज होता है, तो वह पत्तियों पे जाने के बाद सीधे ज़मीन में चली जाती है दवाई। तो किसान साथियों, इसीलिए सिलिकॉन बेस का स्टिकर जब लगा होगा और वह पत्तियों पर जब दवाई पड़ेगी तो क्या पत्तियों में चिपकते हुए दवाई नीचे की तरफ जाएगी, तो जितनी दवाई है वह सारी दवाइयाँ पत्ते से लगाकर डंठल के बाद में जो यह पौधे का निचला सिरा होता है यहाँ पर भी आ जाती है। तो यानी कि पूरे के पूरे पौधे में किसान साथियों उस दवाई का प्रभाव आ जाता है। तो पौधा यहाँ से लगा करके यानी कि ऊपरी सिरे से लगा करके और निचले सिरे तक उस दवाई से
अच्छी तरीके से भीग जाता है। तो यह तभी संभव है जब सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा होगा किसान साथियों। तो इन दोनों दवाइयों को अच्छी तरीके से घोल बना करके अलग अलग फिर स्प्रे पंप में आप सभी लोग डालिएगा। इसके बाद में किसान साथियों स्प्रे करिएगा सिलिकॉन बेस का स्टिकर लगा करके। तो लहसुन की फसल एक प्रकार से पुनः जैसे आपकी पहले हरी भरी थी। किसान साथियों क्या है, जब बुआई करने के 15-20 दिन की अवस्था की जो लहसुन की पत्तियां होती हैं उनमें यह पीलापन नहीं होता है। तो किसान साथियों इन दोनों दवाइयों को जब आप डालेंगे तो सेम उसी प्रकार से यह पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी और जो यह हल्का पीलापन दिख रहा है सभी पत्तियों में यह दूर हो जाएगा। तो किसान साथियों मेरे खेत में चल रही थी निराई, इसलिए मैं दवाई स्प्रे नहीं कर पाया था, लेकिन अब स्प्रे करूंगा जिस दिन धूप हो जाएगी और यह सारी पत्तियां हरी हो जाएंगी। और पौधे का जो तना मोटा है किसान साथियों, इसी के माध्यम से जो कंद बन रहा है वह भी बड़ा होगा। अगर पौधे के तने ही नहीं मोटे होंगे, पौधा ही हल्का होगा, पौधा कमज़ोर होगा, तो वैसी परिस्थिति में किसान साथियों लहसुन का उत्पादन भी कम होगा। क्योंकि जब तना ही नहीं मोटा होगा, पौधे ही नहीं बड़े होंगे, पौधे ही स्वस्थ नहीं होंगे, तो कलियां भी कमज़ोर होंगी, लहसुन के छोटे छोटे कंद होंगे। और जब छोटे कंद होंगे तो किसान साथियों लहसुन का जो मार्केट रेट मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी लोग इन दोनों दवाइयों को स्प्रे करिए और अच्छा लाभ उठाइए। तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।